जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन लेवल रोड। ठीक है, लेवल रोड का क्या मतलब है कि जिस प्लेन पर भी कार मूव कर रहा है बेसिकली वो प्लेन हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन मान लें तो सर्कुलर पाथ का एक हिस्सा हम ले लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, उस सर्कुलर पाथ का एक हिस्सा कुछ इस तरह से ले लेते हैं। और जब सर्कुलर पाथ पर कार मूव कर रही होगी इन दैट केस उसके साथ क्या क्या हो रहा है, बस ये चीज़ें देखनी है। यहाँ पे देख लेते हैं बेसिक सा। ठीक है, क्या दिक्कत है, चलिए। तो अगर फ्रंट व्यू देखूँ मैं कार का तो कुछ इस तरह से है कि हमें 2 पहिए दिख रहे हैं और कार का फ्रंट व्यू है ऐसा, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे। ठीक है जी, यहाँ पे एक आदमी बैठा है गाड़ी चला रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं अभी तक सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा होगा, तो सर्कुलर मोशन के पूरे मोशन के दौरान हमने ये देखा, मान लेते हैं इसकी स्पीड v है तो क्या इसका जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो कुछ इस तरह से होगा, v टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो कार बेसिकली कार का मन नहीं है कि वो सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करे। इन रियलिटी बात यही है, सर्कुलर मोशन में कभी भी आप देखोगे तो अगर देखा जाए तो ये सर्कुलर मोशन में मेंटेन कैसे रहेगा, उसका कुछ ना कुछ कंडीशन रहेगा, क्योंकि इन रियल लाइफ सर्कुलर मोशन तो करना ही करना है, ऐसा तो है नहीं कि अवॉइड कर लेंगे, ऑलवेज हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में चलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए कि इसकी प्रॉपर्टी है कि सर्कुलर मोशन को अवॉइड करेगा, लेकिन फिर भी हमें सर्कुलर मोशन अगर करना है तो कंडीशन क्या क्या है बस वो देखते हैं। अच्छा जी, अगर ये सर्कुलर मोशन को अवॉइड करेगा, बेसिकली करना चाहता है, उससे दूर जाना चाहता है, तो कोई ना कोई फोर्स तो ऐसा होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन तो होता है इन रियल लाइफ में, तो कोई ना कोई फोर्स ऐसा होगा जिसको सर्कुलर मोशन में मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली है क्या कि जो दोनों टायर्स है ना, ये एक F1 फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगाता है, एक F2 फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगाता है हमारा। ठीक है, तो अगर देखा जाए ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हैं इसमें, तो इसका अपना नॉर्मल है R1 और इसका अपना नॉर्मल है R2। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर ले लें, कॉमन पॉइंट लेते हैं R1 प्लस R2, 2 रिएक्शन फोर्स हमारे हो गए और इन दोनों का डाउनवर्ड फोर्स वगैरह हो गया हमारा mg। ठीक है जी, तो बेसिकली देखा जाए यहाँ पे तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारे ना, जो फ्रिक्शनल फोर्स हैं वही सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएंगे कार को, कि जिससे वजह से वो ट्रैक पर बना रहे, जिसकी वजह से वो सर्कुलर ट्रैक पर बना रहे। तो फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर रहे हैं। ठीक है, सेंट्रिपिटल फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे तो कार को किसी स्ट्रिंग से या रोप से तो बांधा नहीं गया है, तो बेसिकली यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल निभा रहे हैं अगर बोला जाए तो नॉर्मल भाषा में। तो ठीक है जी, सेंट्रिपिटल फोर्स मान ले, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स कितना है हमारे पास, F1 प्लस F2, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया हमने। अब को सेंट्रिपिटल फोर्स हमारा क्या होता है, नॉर्मली हम लिखते हैं क्या, mv²/r, वेयर r इज द, इस पॉइंट से जो भी उसका सेंटर है हमारा उससे इसका रेडियस, कॉमन पॉइंट का रेडियस, मतलब जो कॉमन हमने रिएक्शनल फोर्स लिया हुआ है उसका रेडियस। ठीक है जी, अब कंडीशन ये आता है कि किस केस में हमारी जो कार है वो उसी सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करे। ठीक है, केस ऐसा क्या हो सकता है कि सर्कुलर पाथ को लीव ना करे, हमें यही चाहिए। ठीक है, कौन चाहेगा कि सर्कुलर पाथ में मैं टर्न कर रहा हूँ तो स्किड करके मैं बाहर चला गया, कोई ऐसा चाहेगा क्या, नहीं। तो वो हमें केस चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि वो केस ऐसा है कि लेस देन आर इक्वल टू, मान लेते हैं कि लेस देन आर इक्वल टू है, तो उसको चेक भी कर लेते हैं। अच्छा जी, जब तक इक्वल टू है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है, केवल एक ही फोर्स वहाँ प्रेजेंट है तो उसको सर्कुलर पाथ में मेंटेन कर सकता है। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स का आपने वही पावर ही कम कर दिया, फोर्स ही कम कर दिया बेसिकली, जब तक तो इक्वल रहा तब तक तो ट्रैक पर बना रहेगा, जैसे ही लेस देन हुआ वो ट्रैक से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो भी हमने ऑब्जर्वेशन देखा तो हमें लगा कि चलो ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्या हो सकता है देख लेते हैं। मान लो अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो जब तक इक्वल है तब तक तो उसी पाथ में रहेगा, ग्रेटर देन रहा तब भी उसी पाथ में रहेगा, मतलब कि लेस देन नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू में पुट कर लेता हूँ तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों के लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि एक रोड है उस पर एक वाला पहिया हमारे बालू में, एक रोड उस पर है, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन में दिया होगा। बेसिकली मैं मान के चलता हूँ कि कंप्लीट जो मटेरियल सेम है और सेम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करा रहा है दोनों टायर्स पे। इन दैट केस हमारा μr1 प्लस μr2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू mv²/r, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू mv²/r। चलो जी, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, R1 प्लस R2 इक्वल टू mg लिख सकते हैं क्या,
R1 प्लस R2 इज इक्वल टू mg लिख सकते हैं क्या? अब कई लोग कहेंगे सर R1 प्लस R2 का आपने डायरेक्ट मतलब अपवर्ड फोर्स को, बेसिकली रिएक्शन फोर्स क्या है? अपवर्ड फोर्स है जो ग्राउंड लगा रहा है टायर पे या कार पे बोल सकें, और mg हमारा डाउनवर्ड है जो क्या नाम है, कार लगा रहा है ग्राउंड पे। तो कई लोग सर ये दोनों इक्वल कैसे कर लें? देखो अगर इक्वल ना करें, मान लेते हैं R1 प्लस R2 ग्रेटर देन mg है, इन दैट केस होगा क्या? अगर मैं बोलता हूँ R1 प्लस R2 ग्रेटर देन mg, इसका मतलब क्या है कि ये चलते चलते ऊपर की साइड जा रहा है, ऐसा होगा क्या इन रियल लाइफ? कॉमन अगर बात करें तो ठीक है, जनरल एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो क्या चलते चलते आपकी गाड़ी ऊपर उड़ने लगती है क्या सर्कुलर पाथ के दौरान में? नहीं होता है। यानी R1 प्लस R2 ग्रेटर देन mg नहीं होगा। लेस देन चलो समझ लेते हैं, लेस देन का मतलब क्या कि mg ग्रेटर देन R1 प्लस R2, बेसिकली ये हो सकता है। तो क्या चलते चलते गाड़ी अंदर जमीन के अंदर घुसने लगती है क्या? वो भी नहीं होगा। बेसिकली अगर बोला जाए तो वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस है, क्योंकि हम हमेशा कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो बैलेंस है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ कि म्यू mg ग्रेटर देन और इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। अगर देखा जाए तो m से m गया और v स्क्वायर लेस देन इक्वल टू भी है, क्या आ जाएगा? म्यू आर जी। चलो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूँ कि वी स्क्वायर चलो हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक, हाँ, v लेस देन आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी, ठीक है जी। अगर कहूँ कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कार की कि वो उसी सर्कुलर पाथ में मेंटेन रहता है, तो वह है म्यू आर जी स्क्वायर रूट में। किसके केस में है? लेवल रोड के केस में ध्यान दीजिएगा। किसके केस में? लेवल रोड के केस में ध्यान दीजिएगा। अच्छा जी सर, हमने वी मैक्स से भी ज़्यादा स्पीड कर दी, क्या होगा? स्किड कर जाओगे। रियल लाइफ में एग्जांपल आपने देखा होगा, म्यू तो नहीं बदलेगा, मटेरियल सेम है। हाँ, क्या कर जाओगे? आर आपको इंक्रीज करना होता है। अगर बहुत तेज से वी मैक्स से भी ज़्यादा स्पीड से आप आते हो तो आपको देखना होता होगा, आपने नोटिस किया होगा कि आपने जो कर्विंग प्रोसेस है, आप थोड़ा सा लंबा कर्व लेके आते हो। क्यों? क्योंकि आपको आर इंक्रीज करना ही करना है कि इस इक्वेशन हमारा मेंटेन रहे। कौन सा इक्वेशन? वी मैक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी को मेंटेन करना है, तो आर अपने आप इंक्रीज हो ही जाएगा, आप चाहो या ना चाहो। बिकॉज ये फिजिक्स है, बेईमानी किसी के साथ नहीं करेगा, ठीक है। न्याय सबके साथ बराबर करता है फिजिक्स। तो सिंपली अगर आप कहते हो सर मैं ज़्यादा से आऊँगा, उसी आर पे आऊँगा, नहीं आ पाओगे, 100% नहीं आ पाओगे, ठीक है। आपको आर इंक्रीज करना ही करना पड़ेगा, बैलेंस करना ही पड़ेगा अगर आपको गिरना ही नहीं है तो, ठीक है। ये है ओवरऑल सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन अ लेवल रोड। कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। इसके बाद और बैंक रोड के बारे में देखेंगे, साइकिल वाले एग्जाम्पल लेके देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए जय हिंद, दोबारा मिलते हैं।